हे गाइस वेलकम। उत्तराखंड के दूर दराज पहाड़ी इलाके में बसे एक छोटे और खूबसूरत मेरे गांव से, और दोपहर के अभी बजे हुए हैं 1 और बादल आसमान में बहुत सारे लगे हुए हैं जैसे आप देख सकते हो। मौसम तो आज बहुत कूल और ठंडा ठंडा हो रहा है। एक तितली यहीं पर आपको मंडराती हुई दिख रही है। तो आजकल फ़िलहाल ऐसी बहुत सारी तितलियाँ यहाँ पर जगह जगह दिखाई दे रही हैं। चलिए धीरे धीरे यहाँ से नज़दीकी मार्केट तक चलते हैं। एक छोटी सी पहाड़ी मार्केट मैंने पहले भी आपको दिखाई है, मनियागर। ये जो हमारी सड़क है, देखो भाई, इसके नीचे ही यहाँ पे मंदिर है श्याम जी का। वहाँ पर कुछ लोग मुझे साफ सफाई करते हुए लग रहे हैं। चलो एक बार नीचे जाके दिखाता हूँ आपको कौन लोग सफाई कर रहे हैं। ये कौन सा फल है, आपके लोकल लैंग्वेज में इसका क्या नाम कहते हैं बताना आप मुझे। और ये खाने में बहुत ही खट्टा मीठा होता है। और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। यहाँ पर ये 2 लोग लगे हुए हैं, ऋचा और रस्सू लगे हुए हैं यहाँ पर साफ़ सफाई करने में। और आंगन इन्होंने लगभग पूरा साफ़ कर चुके हैं, थोड़ा सा रह गया है। यहाँ पर से देखते हैं। ये झाड़ू लेके हाथ में लगे हुए हैं दोनों। पत्थरों का बना हुआ आंगन जिसको ये साफ़ कर रही है। लगभग लास्ट मोमेंट पर है, अभी सफाई पूरी होने वाली है। भाई कितनी देर से लगे हो? 2 घंटे से। इसको पूरा साफ़ करने में 2 घंटे लग गए? हाँ, 2 लोगों के 2 घंटे? बहुत ज्यादा था ना फिर। अब यहाँ पे साफ हो गया है, बिल्कुल सही हो गया है। अच्छा काम किया, बिल्कुल बढ़िया काम। ऐसे काम करते रहने चाहिए, है ना। अभी देखो ये यहाँ से ऐसा साफ दिख रहा है, और वो वहाँ पे सुस्ता रही है खड़ी खड़ी। उसको नहीं ज़्यादा थकान लग चुकी है, क्योंकि वैसे भी वो बहुत दुबली पतली है और इसलिए उसको थकान भी लगी गई होगी। तो यहाँ पे अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। ये वाली धुनी में तो कुछ पत्ते पड़े हुए हैं और एक लकड़ी भी रखी हुई है। इसमें बहुत दिनों से अभी जलाया नहीं हुई है धुनी इन्होंने। और सामने ये वाला जो पेड़ आप देख रहे हो, कुछ दिनों पहले इसमें ऊपर मधुमक्खी ने छत्ता लगाया हुआ था, बहुत भयंकर, बहुत ही बड़ा वाला। और अभी फ़िलहाल वो भाग चुकी है यहाँ से। नहीं तो फिर उनके काटने का भी डर बना रहता है। वो तो बहुत बुरा काटते हैं वो मधुमक्खियाँ। 3-4 अगर किसी को काट दें एक साथ तो आदमी मर जाता है, बहुत पॉइजनस होती हैं। मैं इनके साथ इस प्रोग्राम में भी शामिल हो गया और मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से यहाँ पे सफाई चल रही है। और यहाँ से सामने का अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो हमारा ज़्यादातर गांव लगभग इसी तरह के हरे भरे पेड़ों से ढका रहता है। वो जो सामने आप देख रहे हो वो भी पूरे बांस के पेड़ों का जंगल है। और यहाँ नीचे जो कुछ पुराने मकान हैं ये अब टूट चुके हैं। ये पारंपरिक शैली में बने हुए मकान थे, अभी इनमें लोग रहते भी नहीं हैं। और हम चल रहे हैं सड़क के बाजू में ही बने हुए पहाड़ी रास्ते से अपने पहाड़ी मार्केट की तरफ, जिसका नाम है मनियागर। और बंदर कुछ ना कुछ खा रहे हैं। इसने एक पैकेट पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, उससे निकाल करके पता नहीं क्या खा रहा है। और एक सामने बीच रास्ते में बैठा हुआ इधर को देख रहा है, पता नहीं क्या ही ढूंढ रहे हैं यहाँ पे ये खाने को। जंगलों में तो कुछ है नहीं। ले, दौड़ गए डर के मारे। 4 बंदर दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। एक तो ये है, एक वो है छोटा सा, मुझे ही देख रहा है वो। हालांकि यहाँ तो ये मुझसे दूर दूर भाग रहे हैं, लेकिन बाज़ार की तरफ इतने ख़तरनाक और कटखने बंदर हैं कि वो आपसे दूर भागने की बजाय आपको काटने आ जाएंगे। अब ये दुकानों की तरफ जा रहे हैं, देखिए धीरे धीरे। और दुकानों में फिर ये छीना झपटी करेंगे, कुछ ना कुछ बिस्किट्स स्नैक्स वगैरह लेके, मौका अगर मिल गया तो। सबसे छोटा वाला तो वो सामने बिल्डिंग में भी चला गया है। जो भी उसे मिल गया, सब्जी मिल जाए, रोटी मिल जाए, दाल चावल कुछ भी, आटा कुछ भी लूट लेगा। बंदर घुस गया घर के अंदर। तो अभी मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ अपनी नज़दीकी मार्केट मनियागर में। और पहले भी मैंने आपको एक बार दिखाया है। और ये रास्ते के किनारे ही कुछ मकान बने हुए हैं, इस तरह के लोगों के आवासीय मकान हैं। और यहाँ से ये रास्ता शुरू है, अब ये चलते चला जाएगा, वहाँ पर NH 309B में मिल जाएगा। नमस्कार हो। नमस्कार। और यहाँ पर बन रहा है एक नया घर। आज लगता है इसकी फूटिंग है यहाँ पे, कॉलम्स की। हाँ यार गोपाल भाई, क्या हो रहे हैं? बैठे हो? तो भाई जो ये काम है फूटिंग वाला, हमारी तरफ को भी
सारे बिहार के लोग आके करते हैं, बिहार के मज़दूर आते हैं और काम तो अच्छा ही करते हैं। वो लोग जो एक्सपर्ट होते हैं तो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि सारे काम कर लेते हैं, टाइल्स के और प्लास्टर वगैरह और मकान बनाना, सभी चीज़ें, वो पेंटिंग वगैरह सब करते हैं। बहुत बढ़िया काम इनका रहता है बिहार के भाई लोगों का। ये लगभग पिछले 1 आध साल से यहाँ पहाड़ों में भी मकान बनने शुरू हुए हैं। ज़्यादातर तो रिजॉर्ट बनते हैं और होटल वगैरह बनते हैं, तो उसमें भी, और जो कुछ लोग अपने पुराने मकानों को रिपेयर कर रहे हैं, नए तरीके से बना रहे हैं, उनमें भी सभी जगह बिहारी वर्कर्स की काफ़ी अच्छी खासी संख्या आके काम करती है और काम में ये लोग बहुत एक्सपर्ट भी होते हैं। और इसमें कमी भी हमारे अपने लोगों की ही है, क्योंकि पहले तो काम करने को राज़ी नहीं होते और अगर कोई मिल भी जाए तो काम बिल्कुल पंक्चुअलिटी नहीं है, समय पर नहीं आते, या थोड़ा आते हैं तो उसके बाद ब्रेक दे देते हैं, बीच में गैप दे देते हैं। इस वजह से जो मालिक होता है, जो काम करवाता है, परेशान हो जाता है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए फिर लोगों ने धीरे धीरे बिहार के वर्कर्स को, बिहार के मिस्त्रियों को, कारपेंटर को हायर करना शुरू करा और उन्होंने इन टाइम काम करके देना भी शुरू कर दिया था। तो अभी चलते चलते चले आए हैं हम सड़क पर, और जहाँ से फिर शुरू हो जाती है ये हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 309 बी है। ये अल्मोड़ा से 309 दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो 309 ए और दूसरा 309 बी, और दोनों ही नेशनल हाईवे हैं। अभी आप लोगों को यहाँ पे एकदम चहल पहल लग रही होगी। जहाँ से मैं चलता हुआ आ रहा हूँ वहाँ तो बहुत सुनसानी थी, तो यहाँ चहल पहल लगने की वजह यही है कि ये बस स्टॉप है छोटा छोटा। मैंने आपको पहले भी ये कई बार दिखाया है, और ये इस तरह से यहाँ पे अभी चहल पहल है और थोड़ा बहुत वाहन रुके हुए हैं यहाँ पे। तो अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन है बस इतना सा ही है। वो जो सामने बैंड है वहाँ से लेकर के सारा आगे वाले बैंड तक इतना ही है। ये 50 मीटर की जगह होगी, ये 50 मीटर की जगह में ही ये बस स्टॉप है। अभी शाम के समय में फ़िलहाल सामने से ही धूप की तेज़ रोशनी पड़ रही है और अभी बादल छट चुके हैं। सुबह से तो यहाँ पर बादल हल्के फुल्के थे, दोपहर में घने हो गए थे और अभी फिर से छट गए हैं एक बार। ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं है। हाँ भैया, कैसे हो? मैं बिल्कुल सही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मृणाल। अच्छा मृणाल, कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली। पहाड़ के गांव के रहने वाले हो क्या? कौन से गांव में रहते हो? अल्मोड़ा, चनोली। चनौली? चनोली में तो रहते हैं। हाँ हाँ, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट हुआ, वैसे चनौली के रहने वाले हुए। अच्छा, तो यहाँ पहाड़ में कहाँ कहाँ घूमे आज तक? हम अभी जागेश्वर, वृद्ध जागेश्वर। और कहीं नहीं घूमे? नहीं, अभी तक तो नहीं। कितने दिनों के लिए हो यहाँ पे पहाड़ में? हम 1 हफ्ता। 5 दिन। 5 दिन रहोगे? अच्छा, तो अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो सामने, तो कुछ बाहर रहने वाले जो लोग होते हैं वो समय समय पर अपने नेटिव गांव में आते रहते हैं और साथ ही बच्चों को भी दिखाते रहते हैं अपना पुराना घर, पुराने गांव के घर और पुरानी संस्कृति से रूबरू कराते रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो बच्चे आप अभी देख रहे थे। तो भैया आप लोग कहाँ से हैं बेसिकली? वैसे चनौली से ही हैं, अच्छा, बट बॉर्न एंड रेज दिल्ली के ही हैं। पिताजी वगैरह यहीं पर थे सारे, फिर वो लोग वहाँ पे जॉब वॉब के लिए मूव हुए। तो साल में लगभग कितनी बार आते हैं यहाँ? आते हैं नहीं आते? गाँव में कितनी बार आते हैं? अलग जाता है, 2-3 महीने में आते रहते हैं। अच्छा, क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा पूरन सिंह भंडारी। यहाँ तो छोड़ के इसलिए गए हैं कि वो जॉब का है, अर्निंग के लिए। अगर उतना मिल जाए यहीं पर तो फिर तो कौन छोड़ के जाएगा। तो फिलहाल अभी आप कितने दिनों के लिए हैं यहाँ? बस हम यहाँ 3-4 दिन के लिए हैं। अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद पूरन जी आपका। और सामने की तरफ राजू भाई की दुकान, जो मेरे नज़दीक में सबसे नज़दीक मार्केट है ना, वो यही है, बस गांव के आसपास की जो मार्केट है। नमस्कार, क्या हाल चाल है? बात ठीक है आप? बढ़िया हो? बढ़िया। और आज कितनी दूर से हो रहा है? मंदिर की ड्यूटी लगती है। कैसा चल रहा है फिर वहाँ मंदिर में? बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आजकल तो वहाँ सीजन टाइम है, खूब भीड़ हो रही होगी लोगों की। अरे वहाँ रोड तक भीड़ है। अच्छा, वहाँ वाहनों की पार्किंग तो वहाँ नई बन गई है वो, अब तो उस वजह से तो जाम तो नहीं लग रहा होगा? नहीं, जाम नहीं लग रहा। अच्छा, सुबह जाता हूँ मैं, 8 बजे पहुँच जाता हूँ वहाँ। अच्छा, हाँ। 8 बजे से कितने बजे तक करते हैं? 2, ढाई, 3 तक।
और भाई क्या हाल चाल हो रहे हैं? ठीक हो ठीक ठीक हो रहे हैं? ठीक है। क्या नाम है? आनंद राम। आनंद भाई, अभी कहाँ से आ रहे हो? घर से आ रहे हैं। क्या काम धंधा चल रहा है भाई तुम्हारा आजकल? ऐसे ही था, बिजली का काम करता हूँ। कौन सा? फिटिंग हिटिंग। बिजली की फिटिंग वगैरह? हाँ हाँ तो आजकल कोई काम धंधा मिला है? हाँ, बहुत काम धंधा है। थोड़ा टाइम भी चाहिए ना काम करने के लिए। हम समय ही नहीं होगा तो कहाँ से होगा, अपना काम भी करना है ना। चलो ठीक है भाई आनंद भाई। तो इस तरह का कुछ माहौल है अभी यहाँ पर, और कुछ लोग उतर रहे हैं अभी यहाँ पर सड़क में, आप देख रहे हो सामने ही। चलो आगे की तरफ चलेंगे धीरे धीरे। और अभी बिल्कुल मैं आखिरी छोर पर पहुँच चुका हूँ अपने मनियागर के कस्बे की, और ये लगभग आखिरी दुकान है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है ये, और इसके बाद नीचे फिर वही पहाड़ी सड़क शुरू हो जाती है। यहाँ से दूर आपको नैनीताल तक का इलाका दिखाई देता है। आज फ़िलहाल सामने की पहाड़ियों में धुंध भी छाई हुई है हल्की हल्की, और बादल भी आए ही हुए हैं।